हेलो नमस्कार जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल RH एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होगी। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अंत तक बनकर इस वीडियो को पूरी तरह से देखें, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए और एग्जाम में आपको काफ़ी मदद मिलेगी इससे। तो हमने पिछली क्लास में कल हमने देखा था मोहम्मद गौरी के बारे में। कल हम लोगों ने देखा था कि जो मोहम्मद गौरी थे, उनका कार्यकाल हमने देखा, उनका टाइम पीरियड देखा। तो मोहम्मद गौरी, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, मोहम्मद गौरी के कुछ गुलाम थे। मोहम्मद गौरी के कितने गुलाम थे ये आप मुझे कमेंट करके बताएं। कल मैंने आपको बताया था, आपको बताना है कि मोहम्मद गौरी के कितने गुलाम थे, ये आप मुझे बताओ पहले। मोहम्मद गौरी के 4 गुलाम थे, ये मैंने आपको कल बताया था। सबसे पहला गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा था यलदौज, और तीसरा था कुबाचा, और चौथा था बख्तियार खिलजी। तो ये जो मोहम्मद गौरी के 4 गुलाम थे, इसमें से जो उनका पहला गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने ही दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले गुलाम वंश बनाया। जब मोहम्मद गौरी भारत से वापस लौटते वक्त, जब मोहम्मद गौरी को खोखर जात के द्वारा 1206 में हत्या कर दी गई, उसके बाद दिल्ली सल्तनत आया। मोहम्मद गौरी की हत्या होने के बाद दिल्ली सल्तनत आया। उसमें दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुए थे, ये मैं पहले आपको बताता हूँ। 5 वंश हुए थे, वो पांचों वंश कौन कौन से हैं ये मैं आपको बताता हूँ। ये गुलामों का सल्तनत था, ठीक है। जो मोहम्मद गौरी के गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक, वो वो गुलाम वंश की स्थापना करते हैं, और इससे ही शुरुआत होता है दिल्ली सल्तनत का। तो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुए थे। मैं आपको पहले बताता हूँ कौन कौन से वंश हुए थे। तो सबसे पहला वंश है गुलाम वंश। सबसे पहला वंश है गुलाम वंश। गुलाम वंश, गुलाम वंश, जिसके संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। गुलाम वंश का टाइम पीरियड था 1206 से 1206 से 1290। 1206 ईस्वी से 1290 गुलाम वंश का टाइम पीरियड था। उसके बाद खिलजी वंश आता है। खिलजी वंश, जो कि बख्तियार खिलजी थे इस वंश के, आपको पता होगा उसके बारे में। इसका टाइम पीरियड था 1290 से 1320। तीसरा जो वंश है तीसरा जो वंश है वो है तुगलक वंश। तुगलक वंश, तुगलक वंश का टाइम पीरियड 1320 से 1414। और चौथा जो वंश है वो है सैयद वंश। सैयद वंश, इसका टाइम पीरियड है 1414 से, सैयद वंश का टाइम पीरियड है 1414 से 1451। और पांचवा और आखिरी जो वंश था वो था लोधी वंश। लोधी वंश, ये आखिरी वंश था दिल्ली सल्तनत का। इसका टाइम पीरियड था 1451 से 1526। ये 5 वंश हुए दिल्ली सल्तनत के। सबसे पहला गुलाम वंश 1206 से 1290, दूसरा खिलजी वंश 1290 से 1320, तीसरा है तुगलक वंश 1320 से 1414, और चौथा है सैयद वंश 1414 से 1451, और पांचवा है लोधी वंश, जो कि 1451 से 1526 तक, ठीक है। ये 5 वंश हुए, और इसमें से सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है गुलाम वंश। सबसे पहला जो वंश पढ़ना है हम लोगों को वो है गुलाम वंश के बारे में पढ़ना है। सबसे पहला अपने को गुलाम वंश के बारे में पढ़ना है। गुलाम वंश, टाइम पीरियड 1206 से 1290 तक। मैं बार बार इसलिए बोलता हूं कि आपको सुन के ही याद हो जाए, ठीक है। गुलाम वंश को 2 और नामों से जाना जाता है। या तो गुलाम वंश बोल लो आप, या तो आप मामलुक वंश बोल लो, या आप
इसे इलबारी वंश बोल लो, इलबारी वंश। ये गुलाम वंश या मामलुक वंश या इलबारिक वंश, ये 3 नाम थे इसके। टाइम पीरियड था 1206 से 1290, ठीक है। और इस वंश के संस्थापक कौन थे? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद गौरी के 4 गुलाम थे, उसमें से सबसे पहला गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। वही कुतुबुद्दीन ऐबक जब मोहम्मद गौरी का मौत हो जाता है, हत्या कर दी जाती है खोखर जात के द्वारा, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही दिल्ली सल्तनत की नींव रखी जाती है। उसमें सबसे पहला वंश होता है गुलाम वंश, जिसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक होते हैं। ये स्थापना करते हैं गुलाम वंश का। तो संस्थापक कौन है? संस्थापक, तो संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वही है संस्थापक गुलाम वंश के, ठीक है। और इसने राजधानी अपनी बनाई थी लाहौर में। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, उसने अपनी राजधानी बनाई थी, राजधानी बनाई थी। कहाँ बनाई थी? तो इसने अपनी राजधानी बनाई थी लाहौर में, लाहौर में, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक था। दिल्ली सल्तनत हम लोग पढ़ रहे हैं, 1206 में स्टार्ट हुआ दिल्ली सल्तनत, 1526 ये गुलामों का सल्तनत था। क्योंकि मोहम्मद गौरी के मौत के बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो इसकी नींव रखते हैं और गुलाम वंश की स्थापना करते हैं 1206 से 1290। सबसे पहला जो गुलाम था मोहम्मद गौरी का, उसके द्वारा, ठीक है। और संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, 1206 से 1290 गुलाम वंश या मामलुक वंश या इलबारी वंश, राजधानी थी लाहौर। और ये जो ऐबक वर्ड है, जो कुतुबुद्दीन के साथ ऐबक वर्ड लगा था, कुतुबुद्दीन जो ऐबक वर्ड उसके साथ लगा था, इस ऐबक का मतलब होता है, ऐबक, ये जो ऐबक लगा हुआ है इसका मतलब होता है गॉड ऑफ मून, गॉड ऑफ मून, गॉड ऑफ मून ऐबक का मतलब होता है, ठीक है। मतलब कि चंद्रमा का देवता या चांद का देवता, ठीक है। अब अब इसके बारे में हम लोगों को नेक्स्ट बात ये याद रखनी है कि ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इन्होंने कभी अपने आप को सुल्तान नहीं माना, क्योंकि ये गुलाम थे तो, और मोहम्मद गौरी के गुलाम थे, तो इन्होंने कभी भी अपने आप को सुल्तान नहीं माना। ये हमेशा अपने आप को सिपह सालार के पोस्ट पर रखे, यानी कि सेनापति के पोस्ट पर रखे। तो सबसे लिखते हैं हम लोग सबसे पहले कि ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, उन्होंने कभी अपने आप को सुल्तान नहीं माना। मतलब इसने अपने आप को, अपने आप को कभी सुल्तान का, या ऐसा लिख सकते हैं, इसने कभी सुल्तान की उपाधि नहीं ली, ये सही रहेगा। इसने कभी सुल्तान की, सुल्तान की उपाधि नहीं ली, या इसने कभी सुल्तान की उपाधि नहीं लिया, ठीक है। इसने कभी अपने आप को सुल्तान नहीं कहलाया, ठीक है। तो इसने उपाधि क्या ली थी, मतलब इसने पोस्ट क्या लिया था? तो इसने पोस्ट लिया था, इसने पोस्ट लिया था सिपह सालार का, सिपह सालार, सिपह सालार की इसने पोस्ट ली थी। मतलब सिपह सालार का मतलब होता है सेनापति। ये आर्मी ऑफ चीफ थे, चीफ ऑफ आर्मी। अपने आपको लो, जो इनके दरबारी कवि थे और इनके दरबार में बैठने वाले लोग, उन्होंने इन्हें कुछ उपाधि दी थी। तो इनको कुछ उपाधियां मिली थी, तो उस उपाधि के बारे में जानते हैं, क्या क्या उपाधि मिली थी। तो इनको उपाधि मिली थी लाख बख्श का, लाख बख्श उपाधि इनको मिली।
पीलबक्स की उपाधि मिली, पीलबक्स की उपाधि मिली। हातिम सेकंड, हातिम सेकंड। और कुरान खान की उपाधि मिली, कुरान खां की उपाधि मिली। ठीक है। इनके एक गुलाम थे, ये तो खुद गुलाम थे मोहम्मद गौरी के, और इनके भी एक गुलाम थे। तो इनके गुलाम कौन थे वो मैं आपको बताता हूँ। इसके गुलाम थे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो थे, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश इसके गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक के। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे गवर्नर बनाया था, गवर्नर बनाया था। कहाँ का? तो बदायूं, बदायूं उत्तर प्रदेश में है, वहाँ का गवर्नर बनाया था इल्तुतमिश को। किसने बनाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनाया, इल्तुतमिश को। ठीक है। अब क्या होता है, समय आता है 1200, अब समय आता है 1210 का। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इनकी मौत हो जाती है। मौत कैसे होती है? तो घुड़सवारी करके ये पोलो खेल रहे होते हैं, जिससे गिरने के बाद इनकी मौत हो जाती है। तो कैसे होता है? तो ही डाइड बाय फॉलिंग, फॉलिंग फ्रॉम हॉर्स, फ्रॉम हॉर्स while playing पोलो, प्लेइंग पोलो मतलब जो पोलो खेल है वो खेलने के क्रम में घुड़सवारी करते हुए गिरने के कारण इनकी मौत हो जाती है 1210 में। इनका मकबरा बनाया जाता है। इनका मकबरा कहाँ है? तो इनका मकबरा जो है, मकबरा वो भी लाहौर में ही है, लाहौर में, लाहौर में। ठीक है। 1210 में इनकी मौत होती है। मौत कब होती है? तो 1210 में। किस लिए होती है? क्योंकि वो घुड़सवारी करके पोलो खेल रहे होते हैं, जिसमें गिरने के कारण इनकी मौत हो जाती है। मकबरा लाहौर में है इनका। बस इतना ही हमको पढ़ना है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, हम लोगों को इतना ही पढ़ना था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ एक बार। सबसे पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करते। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526, 5 वंश हुए। पहला गुलाम वंश, उसी गुलाम वंश के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। 1206 से 1290 टाइम पीरियड था गुलाम वंश का, और इसे मामलुक वंश या इल्बारी वंश भी कहा जाता है। और इस गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गौरी के 4 गुलामों से सबसे पहले गुलाम थे। ठीक है। राजधानी कहाँ बनाए थे कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी? तो लाहौर में बनाए थे। और ऐबक का मतलब गॉड ऑफ मून, मतलब चांद का देवता। और एक बात और याद रखनी है आपको कि इसने कभी सुल्तान की उपाधि नहीं लिया। मतलब कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि किस सुल्तान ने कभी सुल्तान की उपाधि ना ली, तो इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। ठीक है। कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी सुल्तान की उपाधि नहीं ली। तो कौन सा पोस्ट में थे वो? अपने आप को किस पोस्ट पे रखे थे? तो वो सिपह सलार के पोस्ट पे रखे थे, यानी कि सेनापति के पोस्ट पे। उनके दरबारी कवि और दरबारियों ने उन्हें कुछ उपाधि दी थी। वो था लाख बख्श, पीलबख्श, हातिम सेकंड और कुरान खान। ठीक है। और इनके एक गुलाम थे इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम इल्तुतमिश थे, जिनको कुतुबुद्दीन ऐबक ने गवर्नर बनाया था। कहाँ का? तो बदायूं उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ का गवर्नर बनाया था इल्तुतमिश को। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और 1210 में क्या होता है कि 1210 में जो कुतुबुद्दीन ऐबक होते हैं वो पोलो खेल रहे होते हैं, घोड़े पे बैठ के घुड़सवारी करके। तो वही उसी घोड़े से गिरने के कारण इनकी मौत हो जाती है। और मौत होने के बाद इनका मकबरा बनता है कहाँ? तो लाहौर में। इतना ही बात आपको याद रखनी है और आपका ये गुलाम वंश कंप्लीट होता है। ठीक है। अब जब ये मर जाते हैं, जब कुतुबुद्दीन ऐबक मर जाते हैं, तो इसके बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक के जो गुलाम होते हैं, इल्तुतमिश जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, वो गद्दी पर बैठता है।
कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम पीरियड जो था वो 4 साल का था। 1206 में ये सुल्तान बनता है और 1210 में इसकी मौत हो जाती है, इसलिए 4 साल का ही इसका टाइम पीरियड रहता है, ठीक है? 1206 से 1210 ये आपको याद रखना है, ठीक है? अब हम लोग बात करते हैं इल्तुतमिश के बारे में, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के मौत के बाद गुलाम वंश का दूसरा सुल्तान उनका गुलाम इल्तुतमिश बनता है, ठीक है? तो अब हम लोग इल्तुतमिश के बारे में जानते हैं। इल्तुतमिश 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 मैं आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक बात को कई बार रिपीट करता हूँ ताकि आपको आसानी से वो याद हो जाए। रिकॉल करवाते रहता हूँ मैं, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको एक ही चीज़ को मैं बहुत बार रिपीट करता हूँ ताकि आपको वो चीज़ याद हो जाए। बस सुन के ही आपको याद हो जाएगा, बस आप अच्छे से सुनते रहें क्लास को, ठीक है? इल्तुतमिश जो था उसका टाइम पीरियड था 1211 से लेके 1236 तक, ठीक है? 1210 में वो कुतुबुद्दीन ऐबक मरते हैं। उसके बाद 1 साल गद्दी को पाने के लिए आपस में उनमें मतभेद होना शुरू होता है और आपस में कुछ मतभेद होते हैं, जिसके कारण 1 साल का समय लगता है और उसके बाद इल्तुतमिश सुल्तान बनकर सामने आता है। 1211 से 1236 के बीच में इल्तुतमिश सुल्तान बनता है। इस बात को आपको याद रखना है। 1211 से 1236 ये टाइम पीरियड था इल्तुतमिश का। तो इल्तुतमिश के बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। इल्तुतमिश फर्स्ट सुल्तान बना इंडिया का, क्योंकि इससे पहले जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उन्होंने कभी सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी। उसके बाद उनके मरने के बाद जब इल्तुतमिश सुल्तान बना तो उसने सुल्तान की उपाधि ली, इसलिए फर्स्ट सुल्तान ऑफ इंडिया अगर कभी पूछे तो वो होगा इल्तुतमिश। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फर्स्ट सुल्तान ऑफ इंडिया, भारत का पहला सुल्तान बना इल्तुतमिश, ठीक है? गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है इल्तुतमिश को, ठीक है? संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है और वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। ये आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक है? तो मैं यहाँ लिखता हूँ, आप देखते चले जाएंगे, आप मेरे साथ साथ में लिखते हुए चलेंगे, ठीक है? मैं आराम आराम से लिख रहा हूँ, आपको लिखने का टाइम भी मिल रहा है और आप लिख के ही पढ़ेंगे। मैं बोल बोल के आपको याद करवाऊंगा, आपको ये लिखते हुए चले जाना है ताकि बाद में आपको एक बार ही देख के ये याद आ जाए अच्छे से। तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इल्तुतमिश था, वो वास्तविक संस्थापक था इल्तुतमिश, ठीक है? अब एक युद्ध होता है इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में ही, जो कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में जो हुआ था, तराइन का युद्ध। वो 2 युद्ध हुए थे उनके बीच में और तीसरा युद्ध वो हुआ है इल्तुतमिश के काल में 1215 में। 1215 में इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच में तराइन का तीसरा युद्ध होता है, मतलब थर्ड बैटल ऑफ तराइन। किसके किसके बीच में? तो ये होता है इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच में। अब होता ये है कि इस युद्ध में इल्तुतमिश जीत जाते हैं, ठीक है? इल्तुतमिश जीत जाता है, इल्तुतमिश की जीत होती है और यल्दौज हार जाता है, ठीक है? इल्तुतमिश फर्स्ट सुल्तान ऑफ इंडिया था, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था और तीसरा तराइन का युद्ध जो था वो इल्तुतमिश के काल में ही हुआ था। तो आपको पता है पहला मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं और मोहम्मद गौरी हारता है। और दूसरा तराइन का युद्ध होता है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार होती है और मोहम्मद गौरी जीत जाता है। और उस टाइम पे ये होता है कि जो हिंदू रूल था उसका अंत होता है और मुस्लिम रूल स्टार्ट होता है इंडिया में, ठीक है? और पृथ्वीराज चौहान के हारने का सबसे बड़ा रीजन था जयचंद, ठीक है? ये आपको याद रखना है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ।
अब टाइम आता है 1221 का। 1221, 1221। हम लोग किसके टाइम पीरियड में चल रहे हैं? तो इल्तुतमिश के। 1221 में क्या होता है कि जो मंगोल का जो शासक था चंगेज खान, उसका आक्रमण होता है। ठीक है, 1221 में इल्तुतमिश के ही शासनकाल में चंगेज खान का आक्रमण होता है। चंगेज खान का आक्रमण, खां का आक्रमण होता है। ठीक है, और इल्तुतमिश ने ही एकता प्रथा स्टार्ट किया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसने इसने एकता प्रथा चलाया था। ठीक है, और इसने चांदी के सिक्के और कॉपर के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, ही इशू अ सिल्वर कॉइन एंड कॉपर कॉइन। कॉपर कॉइन, अब देखिए, ये जो सिल्वर कॉइन है इसे कहा गया टका, जो कि बांग्लादेश की मुद्रा है। ठीक है, और ये जो कॉपर का कॉइन था इसे कहा गया जीतल। जीतल, कॉपर कॉइन को कहा गया जीतल और सिल्वर कॉइन को कहा गया टका। ठीक है, और ये जो इल्तुतमिश था इसने अपनी सुरक्षा हेतु और अपने राज्य को मजबूत बनाने के लिए इसने एक 40 लड़ाकुओं का इसने दल बनाया था, और वो अपने 40 गुलाम रखे थे। वो उसे कहा गया था दल चालीसा। ठीक है, इसने इसके 40 गुलाम थे, मतलब इसने योद्धा बनाए अपने, काफी प्रभावशाली योद्धा बनाए, 40 गुलाम बनाए अपने। तो इसके 40 गुलाम थे। ठीक है, इसके 40 गुलाम थे, 40 गुलाम जो कि लड़ाकू थे। उसे क्या कहा गया? तो उसे कहा गया 40 गुलाम को दल चालीसा। दल चालीसा, 40 गुलाम थे, दल चालीसा कहा गया। ठीक है, अब 1230 में 1230 में इसने कुतुब मीनार जो था, कुतुब मीनार कुतुब मीनार को इसने पूरी तरीके से बनवाया। ठीक है, 1230 में कुतुब मीनार को पूरी तरीके से बनवाया। तार को पूर्ण तरीके से निर्माण करवाया। पूर्ण निर्माण करवाया, ये सही होगा, है ना? निर्माण कराया, इसने कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण करवाया। ठीक है, कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण 1230 में इल्तुतमिश ने करवाया था। ये मैंने आपको पहले क्लास में ही बताया था। और 1230 में इसने एक और काम किया था। 1230 में इसका एक और काम है, इसने एक और काम किया 1230 में। वो ये था कि उसने जो कैपिटल लाहौर था, जो राजधानी लाहौर था, उसे इसने दिल्ली शिफ्ट कर दी। मतलब राजधानी को राजधानी को लाहौर से दिल्ली कर दिया। इल्तुतमिश ने राजधानी को बदल दिया, राजधानी को लाहौर से दिल्ली कर दिया। ठीक है, अब 1236 का समय आता है जब इल्तुतमिश की मौत होती है। ठीक है, 1236 में ही इल्तुतमिश की मौत होती है। ही डाइड, ये मर जाता है 1236 में। ठीक है, इसका मकबरा कहाँ है? तो इसका मकबरा दिल्ली में ही है। इल्तुतमिश का मकबरा
दिल्ली में, दिल्ली दिल्ली में। बस इतना ही इल्तुतमिश के बारे में हम लोगों को पढ़ना था। ठीक है, अब एक बार हम लोग इल्तुतमिश के बारे में फिर से देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए, इल्तुतमिश का कार्यकाल 1211 से 1236 के बीच था और वो फर्स्ट सुल्तान ऑफ इंडिया था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी, इसलिए इसने ये जैसे सुल्तान बना, इसने सबसे पहले सुल्तान की उपाधि ली, इसलिए ये पहला सुल्तान बना। और गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था, संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे और ये वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। 1215 में तीसरा बैटल ऑफ तराइन भी इल्तुतमिश ने के काल में हुआ, जिसमें इल्तुतमिश जीतता है और यलदौज और इल्तुतमिश के बीच में होता है ये तराइन का युद्ध, जिसमें इल्तुतमिश जीत जाता है और यलदौज हार जाता है। अब होता है 1221 का समय। 1221 में चंगेज खां का आक्रमण होता है इल्तुतमिश के काल में ही। ठीक है, और इसने क्या क्या करवाया था वो मैं बताता हूँ। इसने एकता प्रथा चलाया, ठीक है, एकता प्रथा। और इसने सिल्वर कॉइन जारी किया और कॉपर कॉइन, जिसे सिल्वर कॉइन को टका कहा गया और कॉपर कॉइन को जीतल कहा गया। इसके 40 गुलाम थे, जिसको दल चालीसा कहा जाता था। और 1230 में इसने कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण कराया था। ठीक है, और 1230 में ही इसने राजधानी को, जो कि राजधानी थी उसको लाहौर थी, उसको दिल्ली कर दिया, परिवर्तित कर दिया। और 1236 में इसकी मौत हो जाती है और इसका मकबरा कहाँ है, तो दिल्ली में है। बस इतना ही आपको पढ़ना था इल्तुतमिश के बारे में। बाकी मैं आपको कल नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा इसके आगे क्या होता है। आज के लिए इतना ही। अगर आप कल ज्वाइन, आपको कल इसके आगे मैं आपको कल बताने वाला हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए अलविदा। ध्यान रखिएगा अपना।